नमस्कार मेरे दृश्य टीचिंग अकेडमी के सदस्यों। आज हम रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी के 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला प्रश्न है, शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए। इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। उपर्युक्त कथन भाषाई कौशल में किसका है? पहला है स्टीवेंस का, कार्लटन का, हर्बर्ट का या जॉन ड्यूवी का। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, हर्बर्ट का ये कथन है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जब भी क्लास में आप बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, हर बार आपको बच्चों में रुचि पैदा करनी होगी। हर बार से कर लीजिए हर्बर्ट याद, और रुचि पैदा करने से रुचि पैदा करना कहा था हर्बर्ट ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? पहला शुद्ध वर्तनी, दूसरा सुलेख, तीसरा श्रुतलेख, चौथा आशु भाषण। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, आशु भाषण। आशु भाषण होता है तुरंत आपको कोई टॉपिक दिया जाए और उस पर आपको बोलना है। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति शब्द में समास का प्रकार है। पहला ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, अव्ययीभाव समास। जब भी आपको किसी शब्द में यथा शब्द दिखाई दे, वहाँ आपको अव्ययीभाव समास लगाना है, क्योंकि यथा एक अव्यय है। अगला प्रश्न है, उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा था स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली और बच्चे पौधों के समान हैं। पहला है बासवर ने कहा था, ड्रेकाली ने कहा था, फ्रोबेल ने कहा था या मोंटेसरी ने कहा था। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, ये कहा था फ्रोबेल ने। बाग के अंदर घूमना हमेशा फ्री होता है। आप जब भी बाग में घूमने जाएंगे, कोई टिकट नहीं लगेगा बल्कि फ्री होगा। फ्री से फ्रोवेल याद रख लीजिए, और इन्होंने कहा था कि स्कूल एक बाग है। अगला प्रश्न है, नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको जाता है? पहला है जॉन ड्यूवी और किलपैट्रिक को, दूसरा स्टीवेंस और रिचर्ड्स को, तीसरा कुमारी हेलेन और पार्कहर्स्ट को, चौथा कार्लटन और बासवर्न को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जॉन ड्यूवी और किलपैट्रिक को। इसको कैसे याद रख सकते हैं? जब भी आपको कोई नया प्रोजेक्ट दिया जाता है, उसे करने के लिए आप कोई ना कोई ट्रिक लगाते हैं। अगर आप इन प्रश्नों को किसी के साथ नहीं जोड़ेंगे तो आप इनको कितना भी पढ़ लीजिए, आप इनको भूल जाएंगे। आपको किसी न किसी चीज़ के साथ इनको जोड़कर याद रखना है, इससे आपके प्रश्न लंबे समय तक याद रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पहला है मनोवृत्ति, जीविका, बैठी या स्वप्न। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, मैंने आज अच्छा स्वप्न देखा, ना कि देखी। स्वप्न एक पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। पहला वैधता, दूसरा वस्तुनिष्ठता, तीसरा आत्मनिष्ठता, चौथा व्यापकता। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, आत्मनिष्ठता। आत्मनिष्ठता का मतलब होता है मैं, और मैं इंसानों में अच्छी नहीं होती, ना ही मूल्यांकन में। अगला प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है। पहला है स्वगति का सिद्धांत, दूसरा परगति का सिद्धांत, तीसरा समूह गति का सिद्धांत, चौथा कक्षीय एकता का सिद्धांत। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, स्वगति का सिद्धांत
अभिक्रमित अनुदेशन विधि के साथ जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, मौन पाठन का लाभ है। पहला है, उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है। दूसरा, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। तीसरा, पठन की शुद्धता का संवहन होता है। एकाग्रचित होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, यानी खुद से पढ़ने की प्रवृत्ति विकसित होती है। अगला प्रश्न है, ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन है, सबसे अलग विचार रखना। दूसरा, समय अनुसार कार्य करना। तीसरा, सदा एक सी स्थिति बने रहना। चौथा, सीमातीत कल्पना करना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सदा एक सी स्थिति बने रहना। ये होता है ढाक के 3 पात का। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है। पहला है, विधानार्थक वाक्य। दूसरा, कृतवाच्य वाक्य। तीसरा, संयुक्त वाक्य। चौथा, भाववाच्य वाक्य। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है, अचेतन शब्द का उपयुक्त अर्थ है। पहला है, निश्चित। दूसरा, एकत्र। तीसरा, कंचित। चौथा, निर्जीव। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, निर्जीव। अचेतन का मतलब होता है जिसके अंदर चेतना ना हो। चेतना मतलब ज्ञान ना हो, और उन वस्तुओं को कहते हैं निर्जीव वस्तुएं। अगला प्रश्न है, निधियां शब्द का एक वचन होगा। इनमें से कौन सा निधि शुद्ध लिखा हुआ है, हमें ये भी पता करना है, क्योंकि एक वचन वही शुद्ध होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, निधि होता है निधियां का शब्द का एक वचन। अगला प्रश्न है, सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद है। पहला है, सदधन एव। दूसरा, सदाधन एव। तीसरा, सदधन एव। चौथा, सदाधन एव। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सदाधन एव। सदैव के अंदर है वृद्धि संधि। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष है। पहला है, इनमें विद्यार्थियों का निरंतर मूल्यांकन होता है। सतत मूल्यांकन में विद्यार्थी का निरंतर मूल्यांकन होता है। ये कथन बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को अपनी कमियों का निरंतर ज्ञान होता है। ये बिल्कुल सही है। उनके मूल्यांकन से उनकी कमियों का भी ज्ञान होता है। इसमें अभिभावकों को विद्यार्थी की निरंतर प्रगति की जानकारी भी होती है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो। ये इसका दोष है। ये कथन तो ये भी सही है, लेकिन ये इसका दोष है। अगला प्रश्न है, लिग्वाफोन यानी रिकॉर्डेड प्लेयर किस प्रकार की अधिगम सामग्री है। रिकॉर्डेड प्लेयर में हम केवल सुन सकते हैं, और ये है एक सिर्फ श्रव्य साधन सामग्री। आपको जो चीज़ें सुनाई देती हैं वो श्रव्य होती हैं, और जो सुनाई और दिखाई देती हैं दृश्य श्रव्य, और दिखाई देती हैं वो दृश्य। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, श्रव्य सामग्री। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराएं। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थी हेतु कही गई है। पहला है, प्राथमिक स्तर के, उच्च प्राथमिक स्तर के, माध्यमिक स्तर के या उच्च माध्यमिक स्तर के। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए आकृति और वर्ण लिखवाना प्रारंभ करते हैं। अगला प्रश्न है, हिमायती शब्द का अर्थ है। पहला है, बर्फीला। दूसरा, पक्षद्रोही। तीसरा, पक्षपाती। चौथा, आयातीत। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पक्षद्रोही, यानी पक्ष लेने वाला। हिमायती का अर्थ होता है पक्ष लेने वाला। अगला प्रश्न है, लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है।
पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, वस्तुवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, भाववाचक संज्ञा। लोभ एक दोष है, दोष और गुण आता है भाववाचक संज्ञा के अंदर। अगला प्रश्न है, अनुसार शब्द में कौन सा समास है? पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा द्विगु समास। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अव्ययीभाव समास। अनु एक अव्यय है और अव्यय आते हैं अव्ययीभाव समास के अंदर। अगला प्रश्न है, रेडियो अधिगम सामग्री है। पहला दृश्य अधिगम सामग्री, श्रव्य दृश्य अधिगम सामग्री, श्रव्य अधिगम सामग्री, इनमें से सभी। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, रेडियो में हम केवल सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है, नितार्थ शब्द में संधि है। पहला यण संधि, दूसरा दीर्घ संधि, तीसरा गुण संधि, चौथा वृद्धि संधि। नितार्थ में है दीर्घ संधि। अगला है, आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग उपयुक्त होगा? पहला है अ, अन, अना या अन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अनावश्यक होता है आवश्यक शब्द का विलोम शब्द। अगला प्रश्न है, ट्रेजेडी शब्द उत्पत्ति के आधार पर है। पहला तद्भव, दूसरा तत्सम, तीसरा विदेशी, चौथा देशज। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ये एक विदेशी शब्द है। ट्रेजेडी शब्द है अंग्रेजी का। अगला प्रश्न है, इनमें से मौखिक परीक्षाओं का गुण है। पहला है, एक शिक्षक एक समय में एक ही छात्र की परीक्षा ले सकता है, अतः समय अधिक लगता है। दूसरा है, मौखिक परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया जा सकता। तीसरा है, इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के तीन भाषीय कौशलों सुनने, यहाँ सुनने होगा, पढ़ने और बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता है। चौथा है, इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के लेखन कौशल मापन नहीं कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। यहाँ गुण पूछा है, अधिक समय लगता है, ये दोष होगा। वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया सकता, ये भी दोष होगा। और मापा नहीं जा सकता, ये भी दोष होगा। इस प्रश्न का सबसे सही जवाब ऑप्शन सी है। मौखिक परीक्षाओं का गुण है, इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के तीन भाषाई कौशलों सुनने, पढ़ने और लिखने का एक साथ मापन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रियाओं में सम्मिलित पद हैं। ब्लूम उपागम के तीन पद होते हैं। पहला है सामान्यीकरण, व्यावहारिक प्रयोग, प्रस्तुतिकरण या व्यवहार परिवर्तन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, व्यवहार परिवर्तन। ब्लूम उपागम के तीन पद हैं, ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग। ये आता है अनुप्रयोग के अंदर। अगला प्रश्न है, मौज मस्ती में जीवन बिताने के अर्थ में उपयुक्त लोकोक्ति है। पहला है अपना रख पराया चख, दूसरा अपनी करनी पार उतरनी, तीसरा आठ कनौजिया नौ चूल्हे, चौथा आठ बार नौ त्योहार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, आठ बार नौ त्योहार। अपनी रख पराया चख का मतलब होता है अपना बचाना, दूसरे का खाना। अपनी करनी पार उतरनी मतलब होता है अपने कर्म का फल मिलना। और आठ कनौजिया नौ चूल्हे का मतलब होता है अलगाव यानी बंटवारा होना। अगला प्रश्न है, टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है। पहला है अपमानित करना, दूसरा छिपकर षड्यंत्र करना, तीसरा रक्षा करना, चौथा ध्यान रखना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अपमानित करना का होता है टोपी उछालना। अगला प्रश्न है, को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? पहला है संप्रदान कारक का, करण कारक का, अपादान कारक का, संबोधन कारक का। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, संप्रदान कारक का। एक चीज समझ लीजिए, जब भी आपसे संप्रदान कारक का उदाहरण पूछा जाएगा,
वहाँ कोर के लिए विभक्ति कम ही देखने को मिलती है। वहाँ देखने को मिलता है कोई इंसान किसी को वस्तु दान देता है, वहाँ संप्रदान कारक होता है। जैसे राजा ने प्रजा को कंबल भेंट किए या राजा ने प्रजा को कंबल दिए। इस तरह के वाक्यों में संप्रदान कारक होता है। कोई वस्तु किसी को दी जाती है, वहाँ संप्रदान कारक होता है। अगला प्रश्न है, अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है। पहला, बहती गंगा में हाथ धोना। दूसरा, आकाश पाताल एक करना। तीसरा, फूलाना समाना। चौथा, अंगारों पर पैर रखना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बहती गंगा में हाथ धोना। ये होता है अवसर का लाभ उठाना के लिए। आकाश पाताल एक करना के लिए होता है कठिन परिश्रम करना। फूलाना समाना के लिए होता है बहुत प्रसन्न होना। और अंगारों पर पैर रखना के लिए होता है बहुत बड़ी मुसीबत मोल लेना। अगला प्रश्न है, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? पहला है वाक्य के, दूसरा रचना के, तीसरा शब्द के, चौथा अर्थ के। आपको इसका सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। और अगर आपको ऐसे ही अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रैक्टिस लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।